गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो उपस्थित हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क टेस्ट बंद करने की तैयारी, पर्ची के भी लगेंगे पैसे। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में बाह्य रोगियों यानी आउटडोर पेशेंट के निःशुल्क टेस्ट बंद करने की तैयारी है। पर्ची के भी पैसे लगेंगे। पर्ची का रेट 10 रुपये करने की तैयारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग ने टेस्ट की फीस तय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हालांकि अस्पतालों में उपचाराधीन मरीजों को निःशुल्क टेस्ट की सुविधा मिलती रहेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हाथ खड़े, बिना बजट नहीं बैठा नीट एचएएस नेट प्रशिक्षण का बैच। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रहे पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में इस बार बजट न मिलने के कारण नीट, जेईई, बैंक पीओ, यूजीसी नेट और एचएएस के प्रशिक्षण बैच नहीं बैठ पाया है। प्रदेश सरकार की योजनाओं में आरक्षित श्रेणी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने को खोले गए इस केंद्र में सरकार के बजट से ही छात्रों को कोचिंग दी जाती रही है। गैर वन भूमि में रहने वालों को भी मिलेगी जमीन। पीढ़ियों से रहने वाले लोग 2 से 3 बिस्वा स्कीम में होंगे शामिल। अब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में गैर वन भूमि में कई पीढ़ियों से निवास यानी घर बनाकर रहने वाले लोगों को भी संबंधित जमीन मिल पाएगी। पिछले कई वर्षों से सरकारी डीसी लैंड में रहने वाले लोगों को प्रदेश सरकार की 2 व 3 बिस्वा स्कीम में शामिल किया जाएगा। वन अधिकार अधिनियम 2006 एफआरए की तर्ज पर सरकार भूमि में रहने वाले लोगों को प्रदेश सरकार ने सुविधा प्रदान करने का ऐलान किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2006 में प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश सरकार के राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने इस संबंध में अधिकारियों को उचित कदम उठाए जाने के दिशा निर्देश जारी किए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में जिन लोगों के पास देश में कहीं भी भूमि उपलब्ध नहीं है और वो वर्षों से सरकारी भूमि में घर बनाकर रह रहे हैं, वे अब सरकार की शहरों में 2 बिस्वा व ग्रामीण में 3 बिस्वा स्कीम के तहत आवेदन कर सकेंगे। हिमाचल ने मांगे 400 करोड़, 5 की जगह 11 केंद्रीय योजनाएं स्पर्श से जोड़ने पर मिलनी है यह राशि। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार की 11 योजनाओं को स्पर्श के साथ जोड़ दिया है। स्पर्श एक समायोजित एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली है जिसमें एक साथ 11 योजनाओं को जोड़कर प्रदेश ने उपलब्धि हासिल की है। इसी के लिए प्रोत्साहन राशि देने को केंद्र सरकार से प्रदेश ने डिमांड भी कर दी है। इसके जरिए केंद्र से कुछ योजनाओं में जो पैसा मिलेगा वो सीधे विभागों के बैंक खातों में आ जाएगा। इसे लेकर राज्य सरकार ने एक पत्र केंद्रीय वित्त मंत्रालय को लिखा है। वहीं केंद्र सरकार ने स्पर्श यानी समायोजित एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण प्रणाली योजना को शुरू किया है, जिसके तहत हिमाचल ने 28 में से 11 योजनाओं को इसमें जोड़ दिया है। केंद्र सरकार ने हिमाचल को पहले चरण में 5 योजनाएं शामिल करने के लिए कहा था। हिमाचल ने पहले चरण में 8 व दूसरे चरण में 3 और योजनाओं को इससे सफलतापूर्वक जोड़ दिया है ताकि इन योजनाओं का पैसा जल्द से जल्द विभागीय खाते में आए। केंद्र सरकार की ओर से स्पर्श से केंद्रीय योजनाएं जोड़ने पर राज्यों को प्रोत्साहन धनराशि देने का निर्णय था। प्रोत्साहन के तहत 5 योजनाएं जोड़ने पर 250 करोड़ दिए जाने का प्रावधान किया गया था। प्रदेश सरकार ने 5 योजनाओं के बदले 8 योजनाएं जोड़ दी। शिक्षा का गुजरात मॉडल सीखेंगे प्रदेश के 60 शिक्षक और गैर शिक्षक। इस दिन से शुरू होगा दौरा। हिमाचल प्रदेश में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 60 शिक्षक और गैर शिक्षक 18 अप्रैल से गुजरात के शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे। शैक्षिक प्रशासकों का स्टार योजना के तहत एक्सपोजर दौरे के लिए चयन किया गया है। समग्र शिक्षा के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य गुजरात की अभिनव ईसीसीई प्रथाओं से परिचित कराना, ज्ञान के आदान प्रदान और कौशल वृद्धि को बढ़ावा देना है। इस पहल से विभिन्न जिलों में प्रारंभिक शिक्षा नीतियों और कार्यान्वयन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है। थाची में जमकर बरसे जयराम, बोले एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई, सिर्फ झूठ बोल रही है सरकार। मंडी में सराज विधानसभा क्षेत्र के थाची में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में पहली बार चले संस्थान खोजो और उन्हें बंद कर दो का लक्ष्य लेकर चलने वाली सरकार आई है।
सुक्खू सरकार का एक ही काम है, जो संस्थान बंद नहीं कर सकते उसका काम रोक दो, बजट रोक दो। हर दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलो। सरकार की सभी गारंटियां तो गोल हो गई हैं, अब सरकार ही गायब होने वाली है। एक जगह जाएंगे तो कहेंगे कि दूसरी जगह पर सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं, लेकिन एक भी गारंटी पूरे प्रदेश में कहां पूरी हुई है और किसे मिली है ये बताने में असमर्थ हैं। जब पूरी ही नहीं हुई है तो सरकार क्या जवाब देगी? जयराम ने कहा कि तब सरकार झूठ बोलने और फर्जी आरोप का लगाने के साथ इधर उधर की बातें करने लगती है। नौकरियां देने के नाम पर सत्ता में आई सरकार नौकरियां छीनने में गर्व महसूस कर रही है। प्रदेश के लोगों के लिए योजनाएं बनाई, सिर्फ मित्रों के लिए सरकार नहीं चलाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि हमारी सरकार ने अनुबंध के कार्यकाल को घटाकर 3 साल से 2 साल किया था, लेकिन सुक्खू सरकार ने अनुबंध काल को घोषित रूप से बढ़ाकर 3 साल कर दिया है। ये सरकार अपने चहेतों को जमकर एक्सटेंशन दे रही है, लेकिन कमीशन पास करके नौकरी कर रहे युवाओं को रेगुलर नहीं कर रही है। 15 किलोमीटर हो ट्रांसफर की शर्त, स्कूल शिक्षा निदेशालय में 52 सूत्रीय एजेंडा पर चर्चा, शिक्षकों ने रखी बात। हिमाचल राज्य अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली व अतिरिक्त शिक्षा निदेशक VR शर्मा के साथ हुई। इस बैठक में संघ द्वारा दिए गए 51 सूत्रीय मांग पत्र पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सबसे पहले स्थानांतरण के लिए 30 किलोमीटर की शर्त को संशोधित करके 15 किलोमीटर किए जाने की पुरजोर मांग की गई। बिजली बोर्ड पेंशनरों ने मांगा हक। राज्य विद्युत परिषद पेंशनर फोरम की बैठक पिछले कल शिमला में ESN कपूर की अध्यक्षता में हुई। महासचिव TR गुप्ता तथा सचिव चेतराम शर्मा ने फोरम की गतिविधियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने नवंबर में हुई बैठक में पेंशनरों को कुल भुगतान करने की मांग को मान लिया था, जिसकी प्रक्रिया भी आरंभ कर दी गई थी, किंतु इसे आगे जारी नहीं रखा गया, जिस कारण पेंशनरों को 1/1/16 से उनके एरियर का पूरा भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया कि 70 वर्ष से कम आयु वर्ग के पेंशनरों की तमाम देनदारियों का भुगतान तुरंत प्रभाव से अदा किया जाए। सदस्यों ने मेडिकल बिलों के भुगतान में हो रही देरी पर भी चिंता प्रकट की और बोर्ड प्रबंधन से मेडिकल बिलों के समयानुसार भुगतान करने पर बल दिया। बैठक में सदस्यों ने यह मांग जोर शोर से उठाई कि उन्हें एरियर की देय राशि के बारे में अभी तक अवगत नहीं करवाया गया। हालांकि नवंबर 2024 को बोर्ड से हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पेंशनरों को SMS द्वारा एरियर की कुल देय राशि के बाबत सूचित किया जाएगा। CM साहब पेंशनरों की मांगों को जल्द करें हल। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के पूर्व महासचिव हरिचंद गुप्ता ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पेंशनरों की मांगों को हल करने का आग्रह किया है। उन्होंने CM को एक पत्र लिखकर कहा है कि जल्द से जल्द पेंशनरों की मांगों को पूरा किया जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि 2016 से 22 के मध्य सेवानिवृत्त पेंशनरों को पेंशन पुनरावृत्ति लाभ नहीं दिया गया है, जो कि उनका हक है और जल्द मिलना चाहिए। पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस विषय में CM सुक्खू ने कुछ समय पूर्व आदेश जारी किए थे कि चिकित्सा बिलों का तुरंत भुगतान किया जाए, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। इससे पेंशनरों का रोष बढ़ रहा है। पेंशनर्स ने बकाया महंगाई भत्ते की लंबित किस्तों को अतिशीघ्र जारी करने का अनुरोध किया है। हरिचंद गुप्ता ने बताया कि जिला स्तर तथा प्रदेश स्तर पर पेंशनरों के चुनाव इसी माह अपेक्षित हैं, जिसकी अधिसूचना के लिए प्रदेश के समस्त पेंशनर समय समय पर मांग उठा रहे हैं। तो ये रही सुबह की खास खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।